गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो चैप्टर 7 कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसकी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो करेंगे। इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने इसका जो बेसिक है वो करवाया है और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो करवाए हैं। तो एग्जाम्पल्स में मैंने बता दिया था, जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन किए ना उसी टाइप के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमें मतलब पेयर दे रखी है दो पॉइंट्स की, तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो 2 3 और क्या दे रखा है 4 1। तो देखो अभी हमें जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो ये दो पॉइंट बता दिए ए बी। ए क्या बता रखा है 2 3, बी क्या बता रखा है 4 1। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है पहले। तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो अभी x2 कहाँ से आएगा, x1 कहाँ से आएगा, y2 कहाँ से आएगा, y1 कहाँ से आएगा? तो ये हमने पीछे देखा है। जो ये देखो ये ए के पॉइंट है, ये हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। तो हमने ये चीज़ देखी है कि जब भी कोऑर्डिनेट होंगे, जो पहले वाला कोऑर्डिनेट होगा वो x का होगा, दूसरे वाला y का होगा। तो इसीलिए ये x1 y1 x2 y2। तो हम सिंपली इनकी जो वैल्यूज है ये इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखो x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है 1 है, y1 कितना है -3 है और ये इसका स्क्वायर। तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 -3, तो ये -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये कितना बच गया? आ गया 8। तो 8 के फैक्टर करेंगे तो देखो ये ऐसे लिखते हैं 2 4 जा 2 2 जा। तो पेयर में होता है ना उसको तो बाहर ले लेते हैं, और जो पेयर में नहीं होता ना, जैसे यहाँ पे सिंगल 2 बच गया, एक 2 और होता तो 4 हो जाता, कंप्लीट फैक्टर हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो पेयर में नहीं होता उसको रूट के अंदर ले लेते हैं और जो पेयर में होता है उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या आ गया 2√2, ये आ गया इसका आंसर। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी ऐसे ही करना है, सेम एज इट इज। तो अभी हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। उसमें क्या है, उसमें कोऑर्डिनेट ए बी माइनस बी ले रखे हैं। तो जो थर्ड सेकंड पार्ट कर लेना एज इट इज है। बस इसमें क्या हो जाएगा x1 सेकंड वाले पार्ट में x1 हो जाएगा -5 और y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 3। बस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी हम जो पार्ट नंबर 3 है वो करते हैं। उसमें क्या क्या पॉइंट बता रखे ए बी और -a -b। तो इसमें हम क्या करेंगे, a को मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। ठीक है। तो अभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो यहाँ पे था x2 -x1। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही वाला फॉर्मूला x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो अभी x2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो पुट करेंगे। तो वो कितनी हो जाएगी -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो -2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b²। तो अभी ये देखो 4 है, दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल के लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2√a² प्लस बी स्क्वेयर। तो देखो ये कैसे 2 कैसे आया, तो देखो हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो ये a² प्लस बी स्क्वेयर और ये पूरे का रूट। तो अभी 4 का हम अलग कर लेंगे और ये जो √a² प्लस बी स्क्वेयर है ना, इसका अलग कर लेंगे। ठीक है, तो अभी 4 है, 4 के हम फैक्टर करेंगे, तो 4 कंप्लीट स्क्वायर होता है 2 का, पेयर में है, तो ये आ जाएगा 2 और ये बच गया a² प्लस बी स्क्वेयर। ये हो गया इसका आंसर। अभी देखो इसके बाद इसने बता रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रखा है, find the distance between the points 0, 0 and 36 and 15. Can you now find a distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. तो अभी देखो हम ये जो कैन के आगे वाला है ना, ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट बता रखे हैं, क्या 0, 0 और एक बता रखा है 36 और 15, ये बता रखा है। तो अभी हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम सीधा इसको नाम दे देते, कुछ भी नाम दे दो, इसको दे देते हैं a, इसको दे देते हैं b। तो ये हो गया AB इज इक्वल्स टू x2 में से x1 0 प्लस 15 माइनस 0, ये हो गया। ठीक है, तो अभी देखो 36 में से 0 गया, 36 ही बचेगा, तो ये कितना बच गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो अभी देखो 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो 36 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 6 जा 3 3 6 3 जा 8, ये 216 और ये हो गया 6 3 जा 18 3 3, ये हो गया 1296। तो ये आ गया 1296 और 15 का होता है हमें पता है 225। तो ये हो गया इतना। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 5 11 और 2 9 और ये आ गया 5 और ये आ गया 1521। तो अभी ये परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं, यहाँ तक हो गया। अभी 1521 का हम फैक्टर करके देखते हैं। तो ये चला जाएगा 3 से, 3 5 जा 0 3 7 जा। अभी ये फिर से चला जाएगा 3 से, तो 3 1 जा और 3 2 बच गया 20, 3 6 जा और ये 2 3 9 जा। फिर ये चला जाएगा 3 से तो नहीं जाएगा, ये 4 से 5 5 6 7 7 से जाएगा, ये 7 नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से 9 1 जा, ये 9 से भी नहीं जाएगा। अभी ये जाएगा 13 से, तो 13 से जाएगा 13 टाइम्स, तो 13 और 3, तो 13 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों पेयर में है तो दोनों सीधा मतलब कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 13 3 जा 39, तो ये 39 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 39। अभी इसके आगे इसने हमें हमसे ये पूछ रखा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। मतलब ए और बी 2 टाउन है, उनके बीच की डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो सेक्शन 7.2 में डिस्कस कर रखा है। तो हम इजिली कर सकते हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। ठीक है, तो बस इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि ए और बी की जो सेक्शन 7.2 में डिस्कस कर रखा वो डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रखा है,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रखा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स वे होते हैं जो एक लाइन पे होते हैं, जैसे ऐसे होते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है, चाहे ए बी सी कैसे भी दे लो। तो अभी इन दोनों की डिस्टेंस का सम इस पूरे के इक्वल हो तो ये कोलिनियर होते हैं। मतलब ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी, मतलब इस पूरे का डिस्टेंस इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो अभी देखो हमें क्या क्या पॉइंट बता रखे हैं, हमें बता रखे हैं 1, 5, 2, 3 एंड -2 -11। तो देखो ये है 1, 5 और ये है 2, 3 और ये है -2 -11। तो हम पहले निकालेंगे ए सी, फिर निकालेंगे सी बी, फिर निकालेंगे ए बी। तो देखो पहले ए सी निकालते हैं। ए सी निकालने के लिए x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ऐसे ही निकाल लेंगे सी बी। तो सी बी कैसे, ये x1 y1 x2 y2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 होता है ये। तो ये कितना हो गया 6 और 6 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2। हाँ, तो अभी 212 के फैक्टर करके देखते हैं। तो ये 2 1 जा 2, हमने 2 कैरी करी, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, तो 2 2 5 जा, 2 3 जा। अभी ये किससे जाएगा, ये जाएगा, किसी से नहीं जा रहा है ये तो यहाँ से ये क्या हो गया 2√53, ठीक है। तो सी बी कितना आ गया 2√53। अभी हम यहाँ से निकालेंगे क्या ए बी। तो ए बी निकालने के लिए -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16 का हो जाएगा 296 के 56 256 हो जाएगा। तो ये यहाँ से कितना आ गया 9 और 6 15 और 5 5 0 300। मतलब अभी ये देखो ए बी ये आया है, इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल नहीं है, तो मतलब ये कोलिनियर नहीं है, नो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ओके। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या बता रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, check whether 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। तो हम देखो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें हमें 3 पॉइंट बता रखे हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। तो ए बता रखा है 5 -2 है, और ये बता रखा है 6 और 4, और ये बता रखा है 7 - 2। तो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी बी सी और ए सी के बीच में। कोई भी दो साइड इक्वल आ जाएंगी ना, तो वो हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यही होती है कि कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है।
ठीक है, तो अभी हम ये निकालते हैं ए बी निकालेंगे। तो देखो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस पहले है तो ये क्या आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 प्लस 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ये हो गया 1 प्लस 36, ये हो गया 37। तो ये डिस्टेंस आ गई √37। अभी हमें निकालनी है BC। तो BC निकालने के लिए देखो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये भी आ गया 37। तो ये वाली डिस्टेंस भी आ गई 37। ऐसे ही हम निकाल लेंगे AC। तो AC कितनी हो जाएगी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 और माइनस पहले है तो +2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो ये वाली डिस्टेंस आ गई 2। तो अभी देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ तक कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछना, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।